तुमसे और करनी है भाई, ठीक है। अरे म्यूट तो होना सभी लोग, ठीक है। चलो एक बात और करनी है भाई तुमसे। बात यह है कि देखो, जब क्लास लेता रहता हूं ना, तो तुम सब कमेंट मत किया करो। पहली बात तो ये, मैं क्लास पढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन जैसे ही नोट करता हूँ उसके बाद मैं पूछता हूँ जब कि बताओ भाई कमेंट करके समझ आया कि नहीं है, तब कमेंट किया करो। उससे पहले तुम कुछ भी कमेंट करो, मैं नहीं देखने वाला भाई अब, ठीक है। तो अब तुम बात करोगे क्लास के रिगार्डिंग, जो तुम्हें नहीं समझ आएगा उसको पूछना, और लास्ट में जो तुम्हारे पूरे क्लास के इश्यूज हैं वो लास्ट में बताया करो, बीच में कोई बातें नहीं होंगी। चलो आ जाओ, सॉल्यूशन देखते हैं इसका भाई कैसे होगा। बस मेथड सीखो, कमेंट कोई ना करो। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सुनो, जब मैं पहली क्लास लिया था, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पहली क्लास लिया था, तो आपको एक बात बताया था, वो क्या नोट लिखवाया था भाई, क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करेंगे, और विक्रय मूल्य को किससे डिनोट करेंगे भाई, एसपी से। बताओ भाई यही लिखवाया था क्या, यही दो बातें लिखवाई थी क्या, क्रय मूल्य को सीपी से, विक्रय मूल्य को एसपी से। अब जरा देखो क्वेश्चन पढ़ना, एक ही मेथड बताऊंगा, और इससे इजी इस क्वेश्चन को लगाने का कोई तरीका नहीं हो सकता है। पहले ध्यान से सभी लोग समझो, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इतनी लाइन को तुम समझ लो। 20 वस्तु का, 20 लिख लो यहाँ, और का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर लो। क्या है 20 वस्तु का, क्या है सीपी, तो 20 का सीपी, 20 का सीपी बराबर होगा 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 15 वस्तुओं के एसपी विक्रय मूल्य के बराबर। क्या यही बात है, ये लाइन तुम्हें समझ जाए कि नहीं। और लाइन तो मैं एक और दिमाग लगाया करो, यहां से ना ये जो सीपी और एसपी है ना, इनको एक तरफ रख लिया करो, और नंबर वाले बेचारे एक तरफ चले जाएंगे। तो जरा बताओ, यहाँ सीपी है और इधर एसपी, गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा एसपी, बराबर यहाँ 15 था और ये इधर गुणा में है 20, तो नीचे आके इधर 20 हो जाएगा भाई भाग में। अब एक काम करो, दोनों साइड 5 5 से कट जाएगा, ऊपर नीचे 5 3 15, 5 चौक को 20। तुम्हें बात समझ आई कि नहीं, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगर सीपी 3 रुपया हो और एसपी 4 रुपया, यानी 3 रुपए की चीज खरीद कर 4 रुपए में बेचोगे, तो बताओ लाभ कितने रुपए का होगा, 1। तो बताओ लाभ 1 रुपए का हुआ, तो तुमसे लाभ प्रतिशत निकालेगा। तो लाभ प्रतिशत का तो मैं फॉर्मूला क्या लिखवाया हूं, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला सभी लोग नोट किए होंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100%। क्या ऐसा ही कुछ लिखवाया गया है क्या, ऐसा ही कुछ लिखवाया गया है क्या, बताओ भाई, ऐसा कुछ लिखवाया गया क्या। चलो अब देखो ध्यान से, लाभ कितने का हुआ, 3 की चीज खरीद के 1 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ, तो लिख लो ऊपर 1। क्रय मूल्य कितना है भाई तुम्हारा, क्रय मूल्य 3, कितने पे, 3 पे, तो परसेंट बराबर 100%, यानी कि तुम्हारा 100/3, और 100/3 करोगे तो 33 सही 1/3 आता है। 33 सही 1/3% इज द राइट आंसर। अब कमेंट करके 1 मिनट के अंदर में सभी बता दो पहला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं तुम्हें, बोलो। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन तुरंत करते हैं। चलो, राइट सर, ओके आ गया सर, ठीक है, बहुत अच्छे से आ गया सर, ओके कोई बात नहीं, सबको समझ आ रहा है। जिनको नहीं आया होगा वो एक बार कोशिश करेंगे, अगले क्वेश्चन में उनको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से, मिटाऊं मैं, ओके चलो ध्यान से। अब अगले क्वेश्चन करते हैं, अभी 4-5 क्वेश्चन करा देंगे ताकि ऐसे डाउट्स जितने भी होते हैं सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। सर आप समझाएं और आए ना ऐसा, अरे थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, देखो ध्यान से सभी लोग, यदि सतीश ऐसे लिखो तुम, सुनो, सतीश को बाद में समझते हैं, अभी दूसरा कुछ देखते हैं, ठीक है भाई। जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 16 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलो भाई बताओ क्वेश्चन तो। ठीक है, क्लियर है। चलो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कैसे होगा भाई। सॉल्यूशन ध्यान से देखना सभी लोग, जिनका आ रहा है भाई अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा वो देखेंगे ध्यान से। उससे ही काम चलाता हूं भाई। देखो लिखा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये लाइन समझ लो तो लिख लो 12 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी। 12 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर होगा तुम्हारे 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 16 के विक्रय मूल्य यानी 16 वस्तु के एसपी के बराबर। क्या यही लाइन है? क्वेश्चन पढ़ा, ये लाइन मैंने लिख दिया। अब देखो सेम वही पैटर्न, सीपी वाले और एसपी वाले को एक साथ कर लो, नंबर गणित वाली जो संख्या है उनको एक तरफ कर लो, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर होगा, इधर 16 है और ये इधर सीपी का गुणा में है तो इधर भाग में आके 12 आ जाएगा। अरे बोलो तुम्हें बातें समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, अब 4 से काट दो भाई, 4 चौक को 16, 4 तिहाई 12। ठीक, अच्छा अब देखो आदमी 4 रुपए सीपी है, यानी 4 रुपए में कोई चीज खरीदा और बेचा कितने में? 3 रुपया में। अरे तुम 3 रुपया 4 रुपया में बाजार से खरीद के लाए, 3 रुपया में बेच दिए, तुम्हें हानि होगी या लाभ? कम पैसा मिला ना भाई, हानि। कितने की हानि? 4 में से एक गया, एक की हानि, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा यहाँ हानि प्रतिशत। वहां लाभ हुआ था तो लाभ प्रतिशत निकाला, यहाँ हानि होगी तो हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला तो मैं लिखवा दिया गया है भाई। बताओ, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। बताओ भाई, क्या ऐसा कुछ बताया गया था लगभग 1000 साल पहले? ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखवाया गया था कि नहीं? बताओ। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसी वाले फॉर्मूले पे इसको रख देते हैं भाई। हानि कितने की हुई तुम्हें? 1 की। कितने क्रय मूल्य पे? 4 पे, तो गुणे 100 वाला ये फॉर्मूले वाला 100%। ये 4 से भाग दोगे 100 को तो क्या 25 बार जाएगा कि नहीं भाई? ठीक है, बराबर 25% इज द राइट आंसर। नोट कर लो सभी लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। जैसे मैं पूछा करूँ ना, क्वेश्चन लगा के हटता हूँ, तुम्हें पूछा करूँ कि कमेंट, सॉरी सर, कोई बात नहीं भाई, सॉरी की बात नहीं है, गलतियां होती है इंसान से, इसका मतलब नहीं है कि सॉरी बोले। ठीक है, गलती सुधार लो, तुम्हारे लिए सॉरी की बात है। चलो हो गया, समझ आ रहा है सबको? क्लियर है भाई? जल्दी जल्दी बता दिया करो कमेंट करके। ठीक है, तुमसे बातें करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, चलो हो गया, आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते रहते हैं भाई, टाइप खत्म करेंगे जल्दी जल्दी, अगली टाइप शुरू करेंगे। सर कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? अरे भैया सुनो, एक बात बताओ, कौन है भाई? प्रीति। एक बात बताओ प्रीति, अगर तुम पहली क्लास ली थी कि नहीं? मैंने बोला था जब जितने में तुम कोई चीज खरीद के लाए और उससे ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा, और मान लो तुम 100 रुपया की चीज खरीद के लाए, 50 में बेच दी, तो तुम्हें हानि होगी कि लाभ? अरे बोलो। ठीक है, नहीं ली थी प्रीति तो टेलीग्राम पे वीडियो पड़ा है, आप लोग बड़े समझदार लोग हैं, आप लोगों को समझाना भी अफसोस ही होता है। टेलीग्राम पे वीडियो पड़ी है भाई, यू शुड go there, visit the telegram channel, and first you have to visit all the previous videos, otherwise you will not be able to understand the next classes। समझ आ रही बात है? ठीक है भाई, नहीं समझ आएगा कुछ क्लास, भाई आप जाइए टेलीग्राम पे विजिट करिए, वहां से जितनी पिछली क्लासेस पढ़ाई गई है ना, सब अपलोडेड हैं, उसको पहले पढ़ लीजिए भैया, और आके फिर ये क्लासेस देखिए, तब जाके चीजें समझ आएगी। क्लियर है? चलो आ जाओ, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। अब सतीश को समझते हैं भाई, सतीश को छोड़े थे, अब इसको भी समझ। सर आपकी इंग्लिश इसमें बहुत, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब रट्टू टट्टू हैं हम लोग। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले छात्र की इंग्लिश थोड़ी अच्छी होती है, ये सब तो बस दिखावा है। यदि यदि सतीश 18 चाकू उतने में ही खरीद, तब देख लो, वार्निंग दे रहा हूं, तुम्हें नहीं पढ़ोगे तो सतीश वाला काम मुझे भी करना पड़ेगा। आ जाओ,
यदि सतीश 18 चाकू उतने में ही खरीदता है, ये किसी और के लिए खरीदा होगा पर मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा, समझ लेना। 18 चाकू उतने में ही बेचता है, उतने में ही बेचता है जितने में उसने 21 चाकू खरीदा था। 21 चाकू खरीदा था, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? बर्थडे में गिफ्ट कर दीजिएगा, केक काटेंगे हम लोग। अरे बर्थडे अच्छे लोग मनाते हैं, काबिल बन जाओ तब बर्थडे मनाना, ऐसे बर्थडे क्या मना करोगे बताओ? हाँ, बर्थडे के लिए पैसा भी पप्पा से मांगना पड़ेगा, पप्पा पार्टी करनी है पैसे दे दीजिए। खुद के पैसे से बर्थडे मनाओ तब मजा आएगा ना बर्थडे का। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। देखो ध्यान से, गिफ्ट कर देंगे तुम्हें, अच्छा वाला गिफ्ट कर देंगे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? नाम बता देना भाई, अपना एड्रेस दे देना, हम तो अपने बर्थडे का डेट बता देना, हम तुमको अच्छी चीज गिफ्ट कर देंगे। चलो, यदि सतीश 18 चाकू उतने में ही बेचता है, सुनो, यदि सतीश 18 चाकू उतने में ही बेचता है, यानी कि 18 चाकू का चाकू बेचता है, यानी 18 चाकू का जो एसपी है, बेचने की बात आएगी तो एसपी होगा, 18 चाकू का जो एसपी होगा ये बराबर होगा जितने में उसने 21 चाकू खरीदा, और खरीदे वाली चीज को क्या बोलते हैं? सीपी। तो 21 का सीपी, तो फिर वही लाइन आ गई। ये तो ढीठ लाइन है भाई, ये तो हमेशा आ रही है। चलो भाई छुड़ाते हैं इसका डेट फंड। अब सीपी वाले से देखो, एक वाले को एक साथ कर लो, कैसे? ध्यान से, सीपी ले लो, एसपी ले लो, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 18/21 का। ये लाइन तुम्हें कैसे आ गई, समझ आई कि नहीं? वही सीपी वाले को सीपी की तरफ कर लो, एसपी सीपी एक साइड, और गणित वाली संख्याएं एक साइड कर लो। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। अरे तुम्हें अब देखो ध्यान से, 3 छक 18 और 3 सते 21, 3 छक 18 और 3 सते 21, यानी कि कोई चीज 6 रुपए में खरीदे, सीपी 6 रुपया, 7 रुपए में उसको बेच दिए, यानी 6 का खरीदे 7 में बेचे। बताओ तुम्हें लाभ होगा या हानि होगा? अरे भैया 6 रुपया में खरीद के लाए, 7 रुपया में तुमने उसको बेच दिया, तो तुम्हें लाभ होगा या हानि होगा? बिल्कुल सर जी, लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? 1 रुपया का लाभ होगा। 1 रुपया का भाई लाभ होगा, चाकू खरीद के बेच रहा है भाई, 1 रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला तुम्हें बताया गया है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। देखो भैया एक बात तुम्हें याद होनी चाहिए कि जब भी मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, हमेशा और हमेशा हम फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि मेरे हाथ में खुजली है या मेरा मन कर रहा है, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि फॉर्मूला जितनी बार लिखूं हर कोई देखे और उसको याद कर ले। यहीं पे कोई नोटबुक खोलने की जरूरत नहीं उसको। ठीक है भाई, आ जाओ। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितने का हुआ भाई? 1 का लाभ हुआ। कितने का हुआ? कितने क्रय मूल्य पे? 6 रुपए पे। तो 100 पे कितने का होगा भाई? 2 से काट लो, बराबर 50/3% इज द राइट आंसर। अब 50/3 को तुम चाहो तो सॉल्व भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे बोलो कमेंट करके तुम्हें बातें समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और करा के 1-2 क्वेश्चन तुम होमवर्क दे देते हैं, फिर अगली टाइप शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ, स्क्रीनशॉट लो, मिटाता हूं भाई। ठीक है, बर्थडे वाले ने कमेंट नहीं करा भाई, बताओ। हाँ, चलो, बहुत बहुत अच्छे से आ रहा है सर, ओके थैंक यू उमी। आ जाओ भाई, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? देखो ध्यान से, सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब कुछ अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चन कराएंगे,
और ध्यान से सभी लोगों को इस क्वेश्चन को समझना है। 120 वस्तुओं को बेचने से 120 वस्तुओं को बेचने से, क्वेश्चन लिखो, 120 वस्तुओं को बेचने से, ये थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, कंफ्यूज होकर कोई यही मत लगा देना, डर गया होगा बर्थडे वाला, ऐसा नहीं है। चलो आ जाओ। 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर, ये परीक्षा में ना क्वेश्चन भर भर के पूछता है भाई, बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। और कंफ्यूज होकर तुम गलती मत कर देना, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हिंट दे देता हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ये अंडरलाइन करके, और यहां तक ये जो लाइन अंडरलाइन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। पहले तुम क्वेश्चन लिखो, किसी से मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं, इसको समझाऊंगा, उसके बाद मैं 2-3, जैसे इस एक टाइप पे 3 क्वेश्चन कराया हूं, ऐसे इस पे भी 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक। चलो, अरे बोलो, ठीक है भाई। ठीक, चलो आ जाओ। इस क्वेश्चन को लगाने का देखो तरीका क्या होता है, सुनो। एक लाइन लिखो, 120 वस्तुओं को बेचने से, 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये जो अंडरलाइन किया हो ना, तुम भी अपनी कॉपी में ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, और इसी लाइन से तुम्हें समझना है, इसी लाइन से समझना है तुम्हें, ठीक है। क्या क्या समझना है, देखो ध्यान से। अरे तुम 25%, 100/3%, कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले यहाँ समझो इसको ध्यान से। क्वेश्चन समझ लोगे, इस टाइप का 100 क्वेश्चन दूंगा, सब लगा लोगे। देखो, इसने बोला है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा एक बात बताओ जरा, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ अगर किसी चीज में हो रहा है तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अरे बोलो तो, यानी कि एसपी माइनस सीपी होगा कि नहीं? बोलो तो, क्या ये फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया गया है कि नहीं? एसपी माइनस सीपी लिखवाया गया है कि नहीं? बताओ भाई, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, 120 वस्तुओं को बेचने से, अब याद रखना, कितना बेच रहा है, कितना बेच रहा है? 120, तो लिख लो यहां 120 का एसपी। और याद रखना, नोट कर लेना एक बात, जितना कोई खरीदता है उतना ही बेचता है, जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। ये सब लाइनें लिख लिया करो, और मैं गारंटी दे रहा हूं, एक बार अगर तुम ये सब लाइनों को समझ लिए ना, तो मैं सच्चाई बोल रहा हूं, जिंदगी में तुम्हें इन क्वेश्चन को करने के कोई इससे इजी अप्रोच नहीं मिल सकती है। अब देखो 120 लिखा है ना, 120 वस्तुओं को बेचने से, तो 120 का एसपी, बेचने का मतलब एसपी। अच्छा अब अभी एक लाइन लिखा हो, जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। इसका उल्टा भी होता है कि जितना बेचेगा उतना ही खरीदा होगा, जितना बेचेगा उतना ही खरीदा भी होगा, उतना ही खरीदा भी होगा, यही रूल होता है। यानी कि जितना खरीदा होगा ना कुल बेच देगा, और जितना बेचेगा वो कुल अपना का खरीदा और कुछ नहीं करेगा। तो सुनो, 120 एसपी, यानी अगर 120 बेच रहा है तो खरीदा कितना रहा होगा? 125, सॉरी 120 बेच रहा हो तो खरीदा कितना रहा होगा? अरे मैंने बोला जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, जितना बेचे उतना ही खरीदे। तो 120 अगर बेचा है तो कितना खरीदा होगा? 120 है ना भैया, तो लिख लो 120 का सीपी। बस ये लाइन तुम्हें समझ आ गई। तो 120 का एसपी, 120 का सीपी हो गया। लेकिन लाभ कितने का हो रहा है अभी यही नहीं पता है। तो देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, मैं क्यों ये लाइन अंडरलाइन किया था, इसीलिए तुम्हें समझने के लिए कि 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ का जो मान होगा 30 वस्तु का, देखो ध्यान से, 30 वस्तु का क्या क्रय की विक्रय, तो ये विक्रय को एसपी, ये लाइन मिल गई भाई, तुम्हें यही समझना है बस। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर तुम्हें ये नहीं आया ना भाई समझ, तो तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब ध्यान से,
अब जो खाना बना 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 का बनाया तुम्हें मिला था उस क्वेश्चन में, अभी अब अभी नहीं बना है, अभी रोटी दाल चावल ये सब अलग अलग है, अभी देखो खाना बना के बनाया कैसे मिलेगा। एसपी वाले भैया को एक साइड कर लो, सीपी वाले दीदी को एक साइड कर लो। क्या करोगे भाई, देखो ध्यान से, सीपी वाले को इधर कर लो, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। हाँ जी बताओ भाई, 120 सीपी बराबर 120 एसपी, और ये 30 एसपी इधर करके 30 एसपी हो जाएगा। अरे बोलो भैया ठीक है क्या, क्लियर है क्या भाई। अब 120 सीपी बराबर 120 में से 30 घटाओ 90 एसपी। अब बताओ ये तुम्हारा बना का बनाया खाना मिल गया। और जब हम पहला इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्या डायरेक्ट ये लाइन लिख दे रहे थे क्या? लेकिन इस क्वेश्चन में देखो इतना करने के बाद ये लाइन लिखनी पड़ेगी भाई, और यहां जब हो गया तो यहां से तुम तो सॉल्व ही कर लोगे भाई। ठीक है क्या, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 30 चौक को 120 सीपी बराबर 30 तिया 90 एसपी। अब एक काम करो ध्यान से, इसको इधर कर लो, क्या होगा, सीपी वाले को एक साइड, सीपी अपॉन एसपी को एक साइड कर लो, बराबर 3 सीपी के साथ एसपी के साथ 3, और ये सीपी वाला इधर गुणा में था, इधर आके भाग में 3/4। अच्छा 3 रुपए की चीज खरीद के 4 रुपए में बेचोगे, बताओ लाभ या होगा या हानि होगा? लाभ होगा भाई। तुम्हें कितने का लाभ? 1 का लाभ। तो बताओ भाई लाभ प्रतिशत बराबर 1 का लाभ बटे क्रय मूल्य कितना 3 पे, तो 100% बराबर यही फॉर्मूला होता है, यानी 33 सही 1/3% इज द राइट आंसर। और जितने लोग पहले क्वेश्चन बता रहे थे ना, हाँ स्टार्टिंग में नहीं समझ आया अनुराधा सिंह, अभी एक अगला क्वेश्चन और लगा रहे हैं, स्टार्टिंग में समझ आ जाएगा। जो लोग पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे थे बिना देखे इसको, उस सबका गलत था, अभी को 1-2 लोगों का सही आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है चलो, अरे बता रहे हैं तुम्हें, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से बताएं या कोई दूसरा क्वेश्चन बताएं, बोलो भाई। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक बार और बता दें, इसी को। ओके आ जाओ, देखो ध्यान से, मिटा के बताते हैं भाई, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसी को फिर से बता देते हैं। हाँ दूसरा भी बता देते हैं, अभी परेशान नहीं होना, इसको भी एक बार बच्चे, इसी को सर। ओके चलो देखो ध्यान से, 120 तुम ना देखो अपने क्वेश्चन से कंपैरिजन करना शुरू कर दिया करो। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में था, वहां डायरेक्ट देता था कि 120 वस्तुओं का या कुछ वस्तुओं का क्रय विक्रय के बराबर है, वहां लाभ और हानि का कुछ मतलब नहीं दिया था स्टेटमेंट में, वहां लाभ और हानि कुछ भी नहीं दिया था। क्या क्लियर है क्या, क्या क्लियर है क्या, वहां लाभ और हानि कुछ दिया था? बिल्कुल नहीं दिया था। वहां उस वाले क्वेश्चन में देता था कि इतने का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, या इतने का विक्रय मूल्य इतने के क्रय मूल्य के बराबर। लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में यहां जितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि देगा। जहां इस टाइप का क्वेश्चन ये अंडरलाइन वाला पार्ट दे दे, उस टाइप में पहले क्या करेंगे, तुम्हें सबसे पहले काम करना पड़ेगा भाई। क्या काम करना पड़ेगा? अगर लाभ हो रहा है तो लिखो लाभ बराबर, लाभ बराबर, एक मिनट रुक जाओ भाई थोड़ा सा, लाभ बराबर, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ अगर होगा तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय में से क्रय को घटाते हैं, विक्रय में से क्रय को घटाते हैं, विक्रय कितना होगा भाई? एसपी माइनस क्रय मूल्य क्या होता है भाई? सीपी। यही तो होता है भाई, यही तो होता है। अरे तुम हिंदी में लिख लो भाई, लो आओ, विक्रय माइनस क्रय लिख लो, अब खुश हो। विक्रय को एसपी बोलते हैं, क्रय को सीपी बोलते हैं। अरे बोलो तो, यहां तक ये बातें समझ आई कि नहीं तुम्हें? एक एक लाइन समझो, जिसको नहीं समझ आया होगा एक एक लाइन समझो। हाँ बोल तो रहे सब समझ आएगा, चलो देख लो फिर से एक बार भी। चलो अच्छा एक बात बताओ, विक्रय मूल्य कितना, मैंने एक लाइन लिखा है, जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, और जितना बेचा है उतना ही खरीदा होगा। तो याद रखना, यानी कि जो जितना खरीदे ना कुल का कुल बेच देगा बेचारा, सीधा आदमी है मेरी तरह। ठीक है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, रियलिस्टिक चीजों से कोई मतलब नहीं उसको। ठीक, देखो अब देखो विक्रय मूल्य इसका एसपी है। अब इसने बोला है 120 वस्तुओं को बेचने से, अरे भैया तुम लाइनिया समझो, ये लाइनिया जो लिखा है इसको समझो, 120 वस्तुओं को बेचने से यानी 120 का एसपी। अरे बोलो तो, 120 को बेचने से 120 का एसपी माइनस, मैंने बोला था जितना एसपी होगा ना उतना ही सीपी होगा, तो 120 का सीपी लिख लो। क्या इतनी लाइनें तुम्हें समझ आई कि नहीं? सीपी एसपी वाला रिलेशन मिल गया। अब बताओ जरा, ये क्या हो रहा है आगे? 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ कितने का हो रहा है? लाभ क्या हो रहा है?
30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी, क्या ये लाइन बताओ अब तुम्हें समझ आ गई कि नहीं? अरे कमेंट करके बताओ अभी भी समझ आया कि नहीं? अब बताओ कमेंट करके भाई, अभी भी तुम्हें समझ आई कि नहीं ये लाइन? जो लोगों को नहीं आ रही थी अब आ गई। ओके अनुराधा सिंह, यस सर आ गया। अभी को आया भाई? ठीक है, देखो ध्यान से। अब एक काम करो ना, एसपी वाले को एक साइड कर लो, सीपी वाले को एक साइड, तुम्हारा खाना बन जाएगा भाई। देखो कैसे, एसपी इधर है, इधर कर लो, सीपी को इधर कर लो, तो क्या बनाओगे? 120 सीपी बराबर 120 एसपी है, 30 इधर माइनस 120 में से 30 घटेगा, कितना आ जाएगा? 90 एसपी। अब बताओ ये लाइन यहां तक आ गया, तो अभी तो बताया था इस टाइप का लाइन अगर बने तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यही तो पहले वाला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन यही तो कराया हूं भाई। कैसे करेंगे? 0 से 0 काट लो, 3 चौक को 12 और 3 3 9, यानी कि 4 सीपी बराबर 3 एसपी। यही तो है भाई, 4 सीपी बराबर 3 एसपी। तो सीपी और एसपी का डिवाइड कर दो भाई, बराबर 3/4। क्या यहां से ये लाइन कैसे आई? ये बातें तुम्हें समझ आ रही कि नहीं? ये लाइन तुम्हें समझ आ रही कि नहीं? 30 कहां से आया? 30 कहां से आया? कौन पूछा है? उम्मी सलमा जी, आप एक बात बताइए, साफ साफ प्रश्न में लिखा है कि 30 वस्तुओं के विक्रय, कहां 4 है? कहां 3/4 लिखे? यहाँ पे ये 4 है, तो उल्टा करेंगे ना, मल्टीप्लाई हुई तो एक, मैंने बोला अगर ये गुणा में इधर तो भाग में चला जाएगा ना, और ये इधर भाग में है, गुणे में है, तो इधर भाग में ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, डाउट क्लियर हो गया। अरे कोई बात नहीं, चलो देखो, 3 रुपए की चीज खरीद के 4 रुपए में बेचोगे, कितने का लाभ हुआ? 1 का। तो लाभ परसेंट बराबर, लाभ 1 का कितने क्रय मूल्य पे? 3 पे, तो 100 पे कितने का होगा? यही परसेंट, बराबर 33 सही 1/3% इज द राइट आंसर। अब कमेंट करके बताओ सबको समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ 30 एसपी, 30 एसपी। अरे सलमा जी ये बात बताइए, आपको 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, और 30 वस्तु का विक्रय मूल्य 30 एसपी ही तो होगा। 30 एसपी के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ 30 एसपी ही तो होगा। ठीक है, अरे चलो तुम देखो अगला क्वेश्चन, देखो सब समझ आ जाएगा। ठीक, चलो आ जाओ, ध्यान से सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, हाँ जो तो क्वेश्चन ही पड़ेगा कोई भी तो दिक्कत होगी बिल्कुल। एट फर्स्ट, अरे ये कौन है भाई? चलो अब तो मैं पीटिंग ही बता रहे हैं, तुम लोग ऑफलाइन में मिलो तब हम तुम लोग बताते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने भाई, आ जाओ, देखो ध्यान से, मिटाते हैं इसको, अगला क्वेश्चन कराते हैं। प्रैक्टिस करो, एक बार में जिंदगी में हर चीजें समझ नहीं आती, तुम्हारी चॉइसेस भी तो गलत होती हैं भाई, बताओ। हाँ प्रैक्टिस के लिए आप एस डी यादव या किसी और को भी, जिसको चाहे आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जिसमें आपको अभी कोई परेशानी नहीं है, मैं सीट प्रिपेयर करा रहा हूँ सबके लिए, एक साथ सब प्रिपेयर दे दूंगा। ठीक है, तो परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट, सब। क्वेश्चन मेथड अलग क्यों? क्वेश्चन, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो सभी लोग ध्यान से लिखो। क्वेश्चन, क्वेश्चन, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से, 200 वस्तुओं को बेचने से बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलो आ जाओ ध्यान से। धमकी नहीं दे रहा हूँ भाई, ममता जी हंस रही है, बोल रही सर धमकी दे रहे हैं पीटने के लिए। सर अपने चैनल पर भी वीडियो डालिए। हाँ चैनल पे वीडियो डालूंगा, जल्द ही डालूंगा, परेशान नहीं होना है किसी को। ठीक है, जल्दी डालूंगा। चलो
यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। देखो जब अभी कभी किसी वस्तु के क्रय या विक्रय के बराबर लाभ या हानि होती है ना, मैं हमेशा से बोल रहा हूं ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लो, ये वाली लाइन तुम अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चंस में कमेंट ना करो प्लीज, कमेंट ना करो कोई, अभी क्वेश्चन समझो, जब मैं पूछूंगा कि आ रहा है कि नहीं तब बताना। चलो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या लिखेंगे डायरेक्ट। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हानि हो रही, तो हानि बराबर क्या होता है जरा बताओ मुझको तो। ये हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है, हानि कैसे होती है, क्रय मूल्य और एसपी यानी सीपी माइनस, यानी क्या होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या होता है भाई, विक्रय मूल्य। अरे बोलो तो, यही तो होता है। हानि का फार्मूला तुम्हें लिखवाया गया है कि नहीं, यही तो होता है। ठीक है ध्यान से देखना। अब हानि, अब सुनो जरा ध्यान से, अब उसी चीज को करते हैं। क्रय मूल्य, इसमें लिखा है 200 वस्तुओं को बेचने से, यानी यहां लिखो माइनस में 200 वस्तु बेच रहा है तो 200 ही खरीदा होगा कि नहीं, नोट लिखवाया था तुमसे। तो 200 का विक्रय मूल्य बराबर होगा 200 के क्रय मूल्य की। बताओ ये लाइन तुम्हें समझ आई कि नहीं। जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, और जितना बेचा होगा उतना ही खरीदा होगा। ये लाइन समझ आई। जब ये लाइन क्लियर हो गई तो हानि कितने की हुई, बस तुरंत क्वेश्चन में पढ़ो, बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। या हानि का जो मान है वो 50 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी 50 के विक्रय मूल्य का एसपी। अरे बोलो ये लाइन तुम्हें समझ आई कि नहीं, बोलो तो कमेंट करके बताओ ये लाइन तुम्हें समझ आई कि नहीं। और जब ये लाइन समझ आ गई तो सब पैटर्न वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। बोलो कमेंट करके, सबको समझ आ रही है भाई ये बातें। यस सर आ गया आप, ओके उम्मी सलमा जी कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। तुम पहले क्वेश्चन में डर जाते हो, आगे कोशिश किया करो। दीक्षा राय जी ताली बजा रहे, इतना खुश होती उनको कैसे आ गया, अरे आएगा भाई सबको आ रहा है। ठीक है चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। अब एसपी वाले भैया को एक साथ, सीपी वाले दीदी को एक अलग कर दो भाई। एसपी वाले भैया इधर निगेटिव है, इनको पॉजिटिव की साइड कर दो। 50 एसपी और ये प्लस प्लस 100 एस, सॉरी 200 एसपी बराबर 200 सीपी। एक बात बताओ, 200 एसपी है 50 एसपी है, कितना एसपी हो गया भाई, 250 एसपी बराबर 200 सीपी। अरे बोलो तो, अब ये जीरो से जीरो कट गया, काट दो भाई, 5 पचे 25 और 5 चौक को 20। यहां से एक बात पता चली कि 5 वस्तुओं का जो एसपी है वो बराबर है 4 वस्तुओं के सीपी के बराबर। अब बोल रहे थे ना गुरुजी उल्टा कैसे हो रहा है, देखो उल्टा कैसे हो रहा है, देखो ध्यान से। उल्टा नहीं समझ आ रहा, खुद को उल्टा कर लो तुरंत सीधा समझ आ जाएगा तुम्हें। देखो ध्यान से कैसे, ये सीपी वाला भैया है, एसपी वाली दीदी इधर कर दो भाई इनको, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, अब ये 4 यानी कि नंबर गणित वाली संख्याओं को एक साइड कर लो और ये एसपी सीपी वाले को एक साइड। कैसे करोगे, ये 4 इधर गुणा में है, गणित इधर 5 वाले में आएगा तो भाग में हो जाएगा कि नहीं, यहां कर दो भाग में। एसपी वाले दीदी को भैया उधर करना है, ठीक है भाई। एसपी वाले दीदी को इधर करना, एसपी इधर गुणा में, यहां से मिटेगा अगर एसपी इधर आएगा तो, यहां से 4 इधर से इधर आ गया मिट गया, और एसपी इधर से इधर आ गया, ये हो गया भाई। बताओ ये लाइन तुम्हें यहां से समझ आई कि नहीं, इस तरह हो रहा था। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, अब ठीक है भाई, अब ठीक है क्या। चलो, मुझे पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे पर अब तुरंत हो जाता है, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, चलिए ठीक है अभिषेक, हो जाएगा सब। तो सीपी अगर 5 रुपए की चीज खरीद रहे हो, बेच कितने में रहे हो, अरे बोलो, सीधे सीधे लाइन में देखो, 5 की खरीद के 4 में बेचे, क्या हुआ, हानि या लाभ, हानि हुआ। तो तुरंत लिखो भैया हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। क्लियर है क्या, बराबर हानि कितने की हुई थी, 4 की चीज 5 की खरीदे 4 में बेची, कितने की हानि, 1 की, कितने क्रय मूल्य पे, 5 पे, तो 100 पे कितने की होगी भाई, 100% बराबर 20% इज द राइट आंसर। सभी लोग क्वेश्चन नोट करो, कमेंट करके बताओ क्या सबको आ रहा है, आ रहा है, थैंक यू सो मच। अरे क्या बात है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है जी, अब आ गया, ओके चांदनी जी आ गया। प्रिया यादव जी, क्या कौन सी ऊपर की लाइन, अरे ऊपर की लाइन में एक फॉर्मूला लिखाया हूँ प्रिया जी, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई ध्यान से, नाइस मेथड सर, एकदम लल्लन टॉप पढ़ा रहे हैं सर, क्या क्या बोलते रहते हो तुम लोग। देखो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, अच्छा 200 वस्तु अगर बेच रहा है भाई तो 200 का सीपी
और मैं तुम्हें नोट लिखवाया हूं, जितना बेचेगा उतना ही खरीदा होगा, तो 200 सीपी 200 एसपी से घट जाएगा। बराबर हानि कितने की हो रही, अंडरलाइन वाले क्वेश्चन को देखो, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 50 के एसपी के बराबर हानि होती है। क्या ऊपर वाली लाइन अब समझ आ गई प्रियाज जी आपको? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलो सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ भाई, मेरा मकसद होता है ना भाई हर एक बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, चलो चाहूं तो मैं वैसे भी उड़ा उड़ा के चला जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं सभी लोग ध्यान से। अरे भाई इतना तो बोल सकता हूँ ना, 1-2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए। अब इतने भी तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही ना, सर जी बतिया रहे हैं? हाँ, किसी को दिक्कत हो नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, चलो सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं ना कि अगर उनका नौकरी लग जाए ना तो सर को गोली मार देंगे। ठीक है, कि और किसी की नौकरी ना लगे, बस ऐसे कुछ लोग मेंटालिटी के हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अगला करो भाई ध्यान से, सभी लोग करना है। इस क्वेश्चन को एक और करा देते हैं उसके बाद। देखो ध्यान से, 20 वस्तुओं के 20 वस्तुओं को बेचने से 20 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलो जल्दी करो, कोई ऐसा करेगा तो बेरोजगार की बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, उनको उड़ाने में टाइम नहीं लगेगा। अरे चलो कोई बात नहीं, ठीक है आ जाओ। चलो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन देखो भाई। भाई मैं भी मशीन हूँ यार, है ना? तुम्हें तो यही लगता है, सही है कि नहीं? अरे मैं भी भाई इंसान हूँ, मशीन थोड़ी हूँ कि हर वक्त बोलते रहूंगा एक ही चीज। ठीक है, आ जाओ देखो ध्यान से। 20 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब एक बात बताओ, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य। अरे बड़े वाले में से तब तो छोटे को घटाएंगे भाई, तभी तो मिलेगा तुम्हें। क्लियर है क्या? बताओ, यही तो है। अब सुनो जरा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो। 20 वस्तुओं को बेचने से, तुरंत लिख लो, बेचने वाला विक्रय में कितने का? 20 का। 20 का अगर एसपी, यानी अगर 20 बेचा होगा तो 20 एसपी होगा। अगर 20 बेचा होगा तो खरीदा कितना होगा? 20 ही खरीदा होगा भाई, -20 का सीपी लिख दो, तुरंत लिखो। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? बराबर लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहां लिखेंगे तुरंत 5 वस्तु का क्या क्रय मूल्य, मतलब सीपी। और ये लाइन बताओ, अब तुम्हें समझ आई? सेम वही लाइन बनी, क्वेश्चन खत्म। ठीक है भाई, क्लियर है? आ जाओ देखो अगला क्वेश्चन। अब इसको सीपी वाले को एक साइड, एसपी वाले को एक साइड। सीपी वाले भैया को एक साइड कर लो भाई। कैसे? ये +20 सीपी इधर आ जाएगा भाई, +5 सीपी, और ये +20 सीपी बराबर होगा 20 एसपी के। अरे बोलो तो ठीक है क्या? अब बताओ, 20 सीपी में से 5 सीपी घटाओगे भाई, 25 सीपी होगा कि नहीं होगा? बराबर 20 एसपी होगा कि नहीं होगा? 5 से ये दोनों लोग कट जाएंगे भाई, 5 × 5 = 25, 5 चौक को 20। अब एक बात तुम्हें बताए थे, इसको लिख देंगे 5 सीपी बराबर 4 एसपी। एक काम करो, एसपी वाले को ना सीपी की साइड कर लो, यहां से एसपी मिटा और आ गया यहाँ पे। और ये 5 इधर गुणा में तो इधर आके भाग में होगा, यहां से 5 मिटा और इधर आके भाग में हो गया। कि ये लाइन तुम्हें समझ आई कि नहीं बताओ? यानी 4 रुपए की चीज सीपी है, 5 एसपी है। 4 रुपए की चीज खरीद के 5 में बेचोगे, लाभ होगा या हानि होगा? बोलो, लाभ होगा ना? 4 भैया 4 रुपए में खरीदोगे, 5 में बेचोगे तो लाभ ही तो होगा। कितने का लाभ होगा? लाभ होगा, यानी प्लस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहो तुम। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे
क्रय मूल्य गुणे 100%। जरा ध्यान से बताना, लाभ कितने का हुआ? 1 का हुआ। क्रय मूल्य कितने का था भाई? 4 का था, गुणे 100% बराबर 4 से ये 100 कट जाएगा भाई, 25% इज द राइट आंसर। ठीक है क्या? एक क्वेश्चन लिख लो तुम लोग होमवर्क, अगली टाइप हम शुरू कर देते हैं ध्यान से। सर मेरा तो 25% ही आ रहा है। अरे 25% आया राहुल सिंह तो अच्छी बात है ना। हाँ चलो ठीक है, जल्दी नोट करो क्वेश्चन, जल्दी से करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। कमेंट करके बताओ, 1 मिनट के लिए तुमसे बातें कर लूं। बताओ कमेंट करके, समझ आ रहे हैं सारे क्वेश्चन सबको? मजा आ रहा है करने में भाई क्वेश्चन? सर एक बार प्लस एक बार माइनस, कहाँ प्लस माइनस? तुम्हारा प्लस माइनस नहीं आ रहा है हो, बताइए कहाँ है तुम्हारा प्लस माइनस नहीं आ रहा? जब हानि होगी तो माइनस होगा, और जब लाभ होगा तो प्लस होगा। ठीक है, यस सर नेक्स्ट टाइप, यस सर नेक्स्ट टाइप। ठीक है, 95% से ज्यादा लोगों को समझ आ रहा है जो कमेंट कर रहे हैं। 1-2 लोग हैं जिनको दिक्कत हो रही, तो एक सिर्फ एक कमेंट अभी तक आया है प्लस माइनस का इशू। तो प्लस माइनस इशू आप रिजॉल्व करिए मेरे भैया, मैं कैसे बताऊं? ठीक है चलो, ठीक है आ जाओ, देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं, एक बार आप वीडियो देखिएगा। ठीक है चलिए, आप एक बार जरूर विजिट करिए ना प्रॉफिट लॉस, वो एक बार जाके टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर लेंगे। सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच, समझ आ रहा है। ठीक है अगला क्वेश्चन करो, ये होमवर्क तुम्हारे लिए, और तुम हो सकता है यही कर लो, लेकिन लिख लो होमवर्क भाई तुम्हारा ये। आ जाओ, ये इसके बाद नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं। पिंक उंक नहीं डालते हैं, दिमाग खराब करते हैं। चलो, 25 वस्तुओं को बेचने से, लिख लो सभी लोग, 25 वस्तुओं को बेचने से 25 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है भाई, जल्दी से नोट करो अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा सर जी, ओके सर, मार्कर चेंज कर दिया। अरे कर तो लिया भाई, मार्कर चेंज नहीं कर लिया, देख लो अभी तो किया हूं। जल्दी करो, अगला टाइप शुरू करते हैं। ठीक है, अरे बोलो। ठीक, 20% लॉस आ रहा है, साइड प्लीज। ओके चलो भाई साइड हो जाते हैं। अगले टाइप का एक क्वेश्चन बता देते हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि अगले टाइप में क्वेश्चंस कैसे करने हैं हमें। ठीक है, उसके बाद हम फिर सर किडनी तक खुश हो जा रहा है तुम्हारा, अच्छी बात है भाई, किडनी तुम्हारी खुश हो जा रही है राहुल सिंह। चलो आ जाओ, चलिए टाइप 3 डाल दीजिए भाई सभी लोग। टाइप 3 लिखिए तो, यदि 3 रुपए में 4 नारंगी की दर से खरीद कर, क्वेश्चन फर्स्ट लिखना है इसमें, यदि 3 रुपए में 4 नारंगी, अरे नारंगी जानते हो कि नहीं तुम लोग? नारंगी जो संतरे बोलते हैं ना, उन्हीं की तरह होता है। ठीक है, यदि 3 रुपए में 4 नारंगी की दर से खरीद कर
खरीद कर उनको 4 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है। उनको 4 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दीक्षा राय जी लिख रही है सर जीवन सफल हो गया। कहाँ जीवन सफल हो गया? इतना बड़ा कौन सा काम हो गया है? चलो 62/3 आ रहा है कुछ लोगों का भाई। 66 सही 2/3। 66 सही 2/3। अब सुनो, ये वो बच्चे लगा रहे हैं ना क्वेश्चन जो मेरे से बैच में पढ़े हैं, ठीक है। अभी जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको देखो, प्रॉफिट और लॉस आ रहा है सर। ओके वो दीक्षा जी अच्छी बात है, इसलिए जीवन सफल हो रहा है। चलो भाई, चलो अच्छी बात है, कैसे भी जीवन सफल होना चाहिए। यदि 3 रुपए में 4 नारंगी की दर से खरीद कर उनको 4 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है, लाभ हानि। पहली बात तो इसमें बहुत ऐसे भैया लोग होंगे जिनको यही नहीं समझ और आ रहा होगा कि भैया ये प्रश्न क्या बोल रहा है ना, प्रश्न क्या बोल रहा है। चलो देखो ध्यान से, अब एक बात लिख रहा हूं और जब ये लाइन तुम्हें समझ आ गई ना तो फिर समझो क्वेश्चन खत्म। और देखो कैसे होगा, यहां लिख लो, यहां तुम लिख लो रुपया और यहां लिख लो तुम वस्तु। बस 2 ठो वर्ड याद करना है, क्या? ये रुपया हो गया, ये वस्तु हो गया। अब भैया ये बोला है आपसे, क्या बोला है कि 3 रुपया में 4 नारंगी की दर से खरीद कर, इसके कहने का समझ रहे हैं ना, इसके कहने का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? इसके कहने का मतलब ये है कि 3 रुपया में ये खरीद रहा है, तो देखो 3 रुपया में 4 नारंगी खरीद रहा है। 3 रुपया में 4 नारंगी की दर से खरीद कर, यानी 3 रुपया अगर वो दे रहा है ना तो 4 वस्तु खरीद रहा है। 3 रुपया देकर 4 वस्तु खरीद रहा है, तो ये बताओ खरीदने वाले वस्तु को क्या बोलते हैं? जरा बताओ मुझको तो। सीपी। क्लियर है? इसके आगे सीपी लिख लो। वो अगले लाइन में बोल रहा है लेकिन 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, यानी 4 रुपया में 5 वस्तु बेच दिया, तो ये बेचने वाले को एसपी। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले क्वेश्चन में तुम्हें एक लाइन लिखवाया था और याद होगी लाइन भैया, अगर भूले नहीं होगे तो याद करना, एक लाइन लिखवाया था, जितना वस्तु खरीदेगा उतना ही बेचेगा। ये देखो ये लाइन बहुत खरीदेगा उतना ही बेचेगा। लेकिन ई तो है आदमी बेचारा बहुत ढीठ आदमी, ढीठ आदमी है, ढीठ आदमी को हमको सीधी लाइन पे लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? ये बेचारा खरीदा तो 4 वस्तु था लेकिन बेच कितना दिया? 5। भैया दोनों तो अलग है, लेकिन हमारा प्रश्न कहता है, हमारा कंसेप्ट कहता है कि भैया अलग नहीं होना चाहिए, इसलिए अलग है तो इनको मिला दो। मिलाने का मतलब इनको बराबर कर दो। और बराबर कैसे करेंगे सुनो ध्यान से, एक तरीका बता देता हूँ बराबर करने का। सबसे बेहतरीन तरीका, तुम चाहो तो एलसीएम ले लो, अगर तुम्हारा मन ना करे कि गुरुजी हम नहीं एलसीएम लेंगे तो मत लो भैया, इस 5 4 को ना इस वाले से गुणा कर दो, लो भाई। लेकिन अगर इधर गुणा करेंगे तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, यही बात तुम्हें याद रखनी है बस। अगर इधर तुम 5 है तो इस 4 वाले से इधर गुणा कर दो, और इधर 4 वाले से गुणा कर दो इस वाले 4 से, तो यहां भी 4 वाले से गुणा कर दो। क्वेश्चन तुम्हारा खत्म। कैसे? यानी कि बताओ 5 तिया इन 15, और ये 15 है क्या तुम्हारा? याद रखना भैया, ये 15 क्या है तुम्हारा? सीपी है कि नहीं? यानी 15 रुपया में कोई चीज खरीद कर एसपी कितने में बेच रहा है? 4 चौक को 16। याद रखना 15 रुपया में खरीद कर 16 रुपए में बेच दिया। लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 1 का। 1 का लाभ हुआ कितने पे? क्रय मूल्य पे 15 पे, तो 100 पे कितना होगा? सबका गलत जवाब था। क्लियर है क्या? कैलकुलेशन कर लो भाई, देख लो। 5 से काट दो भाई, 5 दूना के 10, 20/3%, यानी 6 सही 2/3% इज द राइट आंसर। कुछ लोग सही बताए थे, 1 2 लोग। क्लियर है क्या? सो दिस इज द मेथड। मजा ना आए तो कहना इस क्वेश्चन को करने में। आगे कल से इस मेथड से एक बार और कम से कम 4 5 टाइप का क्वेश्चन बताऊं।
कि जैसे ये सब टाइप तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ, मैं सही बताया था सर। ओके, कोई बात नहीं, तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बताओ तुम्हें क्लियर है क्या भाई? समझ आ रही बात है ये? चलो अब बताओ भाई कमेंट करके, ठीक है? अब कमेंट करके बताओ तुम्हें क्लास समझ आई? वेरी नाइस मेथड सर। ओके, फिर चलो भाई बता दो, ठीक है? आज आप पढ़ाते हैं सर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ठीक है भाई, प्रैक्टिस सेट दे दी? हाँ दे देंगे। ओके, सुपर क्लास सर। ठीक है, सबको आ रहा है समझ? ठीक है, चलो ठीक है, बेहतरीन। कोई डाउट है किसी को भाई? पूछना है तो पूछ लो कमेंट करके भी, वैसे भी अनम्यूट कर रहा हूँ तो बोल सकते हो। ठीक है, चलो रुको, कोई डाउट नहीं है भाई। हाँ अब डाउट बताओ भाई, बीच में तुम्हारे कमेंट मैंने नहीं देखे इसलिए मैं किसी को सुन नहीं पाया भाई। ठीक है, हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, रुक जाओ। क्लासेस वेरी चल, हाँ बताओ भाई। सर ये वाला एक बताइए बता दीजिए। क्लियर है सर। क्या कह रही है? क्लास का सब कुछ समझ सर में आया। दोबारा बता दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन कल हम फिर सर से बहुत अच्छे बताएंगे। से समझ में आया। सर अब मन करता है मैं तुम्हें, सबको समझ आ रहा है ना चीजें? कोई डाउट?